रांची के एफजेसीसीआई भवन में झारखंड बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ ने केंद्रीय बजट 2025 व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण है और आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 14 से लेकर 19 में सरकार ने निश्चित दिशा में निश्चित लक्ष्य को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश ने कई परिवर्तन को देखा है। उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प का बजट बताया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं। – 2019 के कालखंड के बजट से लेकर 2024 के उस पीरियड में पूरी दुनिया की कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज की श्रृंखला में आकर के खड़ा हो गया। आज दुनिया के सबसे तेजी से गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। 2047 तक जब भारत विकसित बनेगा तब तक कम से कम 4 बार डबल हो जाएगी। 4 से 8 हो जाएगी, 8 से 16 हो जाएगी, 16 से 32 हो जाएगी। अलाइड सेक्टर्स पे चाहे पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, इन सब के लिए पिगरीज पे, डेयरीज पे, इस सब पे जो है वो काम करे। इस दृष्टिकोण से विशेष फोकस इस बजट में इन सब विषयों पर किया गया। इसके साथ साथ में किसान के क्रेडिट की जो लिमिट जो 3 लाख हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट करने का काम का फैसला भी ऐतिहासिक फैसला। 50,000 से ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाएं, ह्यूमन रिसोर्सेज को खड़ा करें। स्कूलों में पहले अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई थी। आप लोगों के संज्ञान में कभी आया कि नहीं है? जहां देश की युवा पीढ़ी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नए इनोवेशन को साकार करने के लिए कुछ इन्वेंशन कर सके, उनको इस तरह की सुविधा प्रदान की जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और उसको देख करके, लेकिन मैं लोगों से बात करता हूं कि वास्तव में ये परिचर्चा यहीं तक सीमित नहीं हो, हम भी इसको चर्चा करें। मैं तो गाँव में जाता हूँ, अब मैं तो सार्वजनिक मीटिंगों में मैं लोगों को याद दिलाता हूँ, भले याद आने की क्या हालत थी, याद करो कि जल की क्या स्थिति थी, पहले याद करो लोग बीमार होते थे उनकी इलाज की क्या सुविधा थी, और आज इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे हैं। जो हम सब लोग बुनियाद में कहते हैं ना, के लिए क्या थी, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बुनियाद को ही पहले किसी ने कोई ठीक नहीं किया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसे हम कहते हैं ना बुनियाद, यानी जो न्यूनतम जो जरूरतें, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, दवा है, शिक्षा है, ये जो बुनियादी चीजें हैं, आज देश के प्रधानमंत्री आम लोगों तक कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे। 2019 के कालखंड के बजट से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।